हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि मंगल देव पंचम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पंचम भाव को जाना बहुत ज़रूरी है। पंचम भाव हमारा पूर्व पुण्य हाउस है, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अच्छे फल हैं, वो हम पंचम भाव से देखते हैं। और पंचम भाव का संबंध है चाइल्ड बर्थ से। और पंचम भाव से हम देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन से भी ज़्यादा ये बुद्धि का भाव है और हमारे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भाव है, और मंत्रों का नॉलेज, मंत्रों की पढ़ाई का भाव है। और कुछ ना कुछ यहाँ से हम ऐसी विद्या देखते हैं जो कि कुछ हमारे क्लासिक्स वगैरह से रिलेटेड होती है। तो हमारे जो है यूं कहना चाहिए कि ग्रंथों की विद्या भी इसी भाव से देखते हैं। और पंचम भाव से हम अपनी रोमांटिक लाइफ भी देखते हैं, लव लाइफ देखते हैं। और पंचम भाव स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ का है, जो स्टॉक मार्केट या रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो स्पेकुलेशन से रिलेशन है जिसका, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। और पंचम भाव से हम बड़े गेंस देखते हैं, यानी कि हमारे जो आउट ऑफ हमारी आय है, नॉर्मल रेगुलर आय है, उससे बाहर जाके जो हमारे सडन गेन्स होते हैं, वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं। तो पंचम भाव किसी भी चार्ट में बहुत ही ऑस्पिशियस है। ट्राइन हाउस है, पांचवा और नवा भाव जो है ट्राइन हाउसेस हैं, और पहले भाव को भी ट्राइन और केंद्र दोनों हाउसेस का दर्जा प्राप्त है। तो अब यहाँ पर मंगल आ गया। मंगल क्या है? मंगल हमारी एनर्जी है, हमारी एफर्ट है, इनिशिएटिव्स हैं। और मंगल हमारा करेज है, विल पावर है। और मंगल को एस्ट्रोलॉजिकल जो दर्जा दिया हुआ है वो एक सेनापति का दिया हुआ है। और मंगल जहाँ बैठ जाता है वहाँ पर हम बहुत अपने एफर्ट्स को देखते हैं, फोकस देखते हैं, और हम वहाँ बहुत काम करना चाहते हैं। और एक आदमी को एम्बिशन देने वाला प्लैनेट मंगल है। किसी भी काम में एम्बिशन, जो हमारा टास्क ओरिएंटेशन है, वो हमारा मंगल ही प्लैनेट देता है। अगर हम और बॉडी ऑर्गन को देखें, हमारे ऑर्गन्स को देखें, तो ब्लड का कारक है मंगल। और पहले घर का मालिक है काल पुरुष कुंडली में, तो बॉडी भी मंगल के कंट्रोल में है। और मंगल के जो एनिमी प्लैनेट्स हैं वो राहु है, केतु है, शनि है और बुध है। और मंगल के जो मित्र प्लैनेट्स हैं वो चंद्र है, गुरु है और सूर्य है। तो ये प्लैनेट्स जो है मंगल के अति मित्र प्लैनेट है। सूर्य है, चंद्र है और गुरु है। और शुक्र देव से मंगल की न्यूट्रल रिलेशनशिप है, एवरेज रिलेशनशिप है। जैसे ही मंगल बैठता है वैसे ही फल देता है। तो अब देखिए, अगर चतुर्थ भाव जो हमारा सुख भाव है, उस भाव का प्लैनेट नवम में आ जाए तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस है। ऐसे ही नवम भाव का स्वामी भी अगर बन के मंगल पंचम में आ जाए, ये बहुत ही, ये एक राजयोग समान प्लेसमेंट है। केंद्र और त्रिकोण के घर का मालिक त्रिकोण में ही बैठ गया, तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस है। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि ये मंगल हमें बहुत अच्छे फल देने वाला है। यहाँ पर जो है, जो इंसान को मेन फायदे होंगे, वो लैंडेड प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है, और सुख सुविधाओं से फायदा हो सकता है। मदर उससे प्यार करने वाली होगी, और कहीं ना कहीं इंसान को लैंडेड प्रॉपर्टी से या मदर से या फादर से बड़े गेन्स हो सकते हैं। किसी भी तरह से थ्रू इनहेरिटेंस और अदरवाइज बहुत बड़े गेन्स हो सकते हैं। और यहाँ पर नवम भाव को अगर हम पंचम भाव में लाते हैं, तो आदमी की हायर एजुकेशन होना, और लंबी लंबी यात्राएं होना, ट्रैवल होना, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, कुछ मंत्रों का या ग्रंथों का ज्ञान होना। और पंचम भाव में जितने भी पंचम भाव का सिग्निफिकेंस है जो हमने बताया है, उसमें आदमी के एफर्ट्स रहना। और नवम भाव से भाग्य
का साथ होना और पूर्व पुण्य जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे कर्म हैं, उनका फल मिलना यहाँ पर ये मंगल दर्शाता है। अब मंगल जो है बेसिकली हमारी एनर्जी है, तो हमारी एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ होगा? पंचम हाउस में होगा, पंचम भाव में। या मंगल जिस घर को देखेगा वहाँ पर इस एनर्जी का मैक्सिमम यूज होगा, मैक्सिमम उपयोग होगा। अब पंचम भाव देखते हैं। सबसे पहले हमारा इसको हमारा जो है संतान उत्पत्ति का घर माना जाता है। तो संतान उत्पत्ति में मंगल जो है हमें संतान से ब्लेस करता है और पुत्र की प्राप्ति का ज्यादा योग बनाता है। और गुरु की राशि है, देखिए गुरु की राशि ये ज्ञान की राशि है, ये रिलीजियस एक्टिविटीज की राशि है, ट्रैवल्स की राशि है, स्पिरिचुअलिटी की राशि है और हमारे पिता की या गुरुओं की राशि है। ये राशि भी बहुत ऑस्पिशियस है। यहाँ से आदमी को अपनी जो नॉर्मल नॉलेज है उससे हायर नॉलेज में आदमी रहता है हमेशा। और यहाँ पर मंगल अगर बैठ जाए तो इंसान नॉलेज लेने के लिए ताउम्र प्रयत्न करता रहता है और कुछ ना कुछ नॉलेज लेता रहता है। फॉर्मल नॉलेज के अलावा भी इंसान को कई तरह की यहाँ नॉलेज अलग से मिलती है जो कि मंगल उसको ले जाता है। और दूसरा यहाँ पर हमारी अगर रोमांटिक लाइफ को देखा जाए तो आदमी बड़ा पैशनेट रहता है। लव लाइफ में आदमी बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला होता है और अपनी कमिटमेंट पे खरा उतरने वाला होता है। बस इस रोमांटिक लाइफ में प्रॉब्लम्स तब आती है जब यहाँ पर मंगल मूल नक्षत्र में बैठ जाए, क्योंकि मूल नक्षत्र एक्सीडेंट्स का नक्षत्र है। वो इस हमारी रोमांटिक लाइफ को खराब कर सकता है और आदमी कई ब्रेकअप्स वगैरह से गुजर सकता है। अगर मंगल मूल नक्षत्र में बैठ जाए तो हमारे हर एरिया में जो भी हम पंचम भाव से देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स हमें ज़रूर मिलती है। अगर केतु बहुत ही अच्छा बैठा हो, केतु यानी कि ऊंच का बैठ जाए, किसी ऑस्पिशियस नक्षत्र में बैठ जाए, तो ये प्रॉब्लम्स कम मिलती हैं। अगर केतु छठे, आठवें, 12वें में बैठ जाए और मंगल मूल नक्षत्र में बैठ जाए तो ये घर काफ़ी बिगड़ जाता है, क्योंकि नक्षत्र का लॉर्ड जो है इसे गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। हालांकि केतु का मूल नक्षत्र जड़ का नक्षत्र है। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंसान अच्छी नॉलेज ले लेता है, गहरी नॉलेज, रिसर्च ओरिएंटेड इंसान की नेचर रहती है। लेकिन मूल नक्षत्र इटसेल्फ इज ए बैड नक्षत्र, अलक्ष्मी का नक्षत्र है। इसकी जो देवी है वो गॉडेस नृति है। नृति मीन्स अलक्ष्मी है, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन है। तो यूं समझना चाहिए कि ये मूल नक्षत्र जो है इसको हम एक्सीडेंट से भी जोड़ते हैं। ज़रूरी नहीं फिजिकल एक्सीडेंट्स, किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स, चाहे वो इमोशनल एक्सीडेंट्स हों, चाहे वो फाइनेंशियल एक्सीडेंट्स हों, चाहे वो फिजिकल हों, चाहे वो कोई दूसरे मिसहैपनिंग्स के एक्सीडेंट्स हों, तो ये वो नक्षत्र है। इस नक्षत्र में मंगल को बैठे ज़्यादा अच्छे फल देते हुए हमने प्रैक्टिकली नहीं देखा। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए, क्या मंगल मूल नक्षत्र में तो नहीं बैठा, क्योंकि मूल नक्षत्र के चारों चरण इसी राशि में ही मिलते हैं। और केतु का नक्षत्र है ये। और आगे बढ़ते हैं। अगर ये मंगल मूल नक्षत्र में है तो हमारी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स देगा और दूसरा हमारी शिक्षा में भी थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल ज़रूर देगा। यानी कि शिक्षा में भी अगर हम देखें तो ग्रेजुएशन लेवल की जो सर्टिफिकेशन कोर्स है वो इसी घर से ही मिलता है, मतलब डिग्री का कोर्स जो है वो इसी घर से ही हम देखते हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। और इंसान इंटेलिजेंट होते हुए भी उसमें थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी रहती है। और तीसरा अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं चाइल्ड बर्थ के अलावा स्पेकुलेटिव गेंस में मूल नक्षत्र में उतार चढ़ाव रहेगा। और दूसरे जो नक्षत्र हैं यहाँ पर पुरुषाढ़ा है, उत्तराषाढ़ा है। पुरुषाढ़ा शुक्रदेव का नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है। अगर पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा में मंगल बैठा हुआ है तो अच्छे फल देता है, बशर्ते शुक्रदेव या सूर्यदेव उनकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। तो स्पेकुलेटिव गेंस में आपको यहाँ पर स्ट्रेट अवे सक्सेस मिलने की संभावना रहती है। अगर मंगल मूल नक्षत्र में ना होकर पूर्वाषाढ़ा में बैठ जाए और शुक्र किसी अच्छे ऑस्पिशियस हाउस में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, और ऐसे ही सूर्य के नक्षत्र में बैठ जाए तो सूर्य का भी अच्छा बैठना बहुत ज़रूरी है।
तभी आपको स्पेकुलेटिव गेन स्ट्रेट अवे मिलते हैं, अदरवाइज ऑब्स्टेकल्स रहते हैं। यहाँ आदमी इंट्राडे वगैरह में पैसा कमा सकता है, इंट्राडे एक्टिविटीज़ में पैसा कमा सकता है अगर अच्छे नक्षत्र में यहाँ पर मंगल देव बैठा हुआ है, मूल नक्षत्र में है, तो फिर आपको लॉसेस भी रहेंगे और आपको फायदे भी रह सकते हैं। फायदे तब रहेंगे जब केतु देव की अच्छी प्लेसमेंट है। अगर केतु सपोज आपके धन भाव में बैठ गया या इनकम के घर में 11th में बैठ गया तो यहाँ पर फायदे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं स्टॉक मार्केट में। और तीसरा यहाँ से देखते हैं हमारा क्रिएटिव एक्सप्रेशन। अगर मंगल शुक्र के नक्षत्र में है तो हम बड़े पैशनेट होंगे, लव लाइफ में जाएंगे, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में रहेंगे और कुछ ना कुछ हम बड़े हमारा जो स्वभाव होगा, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में मंगल की अपनी एनर्जी डाइल्यूट हो जाती है और वो पैशनेट हो जाता है, लविंग हो जाता है, केयरिंग हो जाता है। तो इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। केतु के नक्षत्र में थोड़ी सी हमें जो है रिजल्ट्स ऐसे नहीं मिलते, क्योंकि केतु एक फायर एनर्जी है, वहाँ फायर एलिमेंट बढ़ जाता है, तो उस वजह से हमारे झगड़े वगैरह हो जाते हैं। यानी कि अगर हमारे बच्चों का घर है, बच्चे जब बड़े होते हैं उनसे झगड़े हो जाते हैं। अगर रोमांस चलता है, लव लाइफ रहती है, तो हमारी जो है पार्टनर से झगड़े होने का डर रहता है। तो इस तरह के फल मिलते हैं। मंगल जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उसका, उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठ जाए, 7वें घर में, तो यहाँ लव मैरिज का योग बना देता है। और मंगल यहाँ पर क्रिएटिव एक्सप्रेशन बहुत अच्छा देता है। आदमी बड़ा एक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है और आदमी जो है यहाँ पर कई तरह की चीज़ें सीखने में तत्पर रहता है और उसका एक्सप्रेशन अच्छा ही मिलता है। अगर सूर्य के नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा में अगर मंगल बैठ जाए तो काफ़ी यानी कि मंगल में थोड़ा सा सेल्फ इस्टीम बढ़ जाती है, ईगो बढ़ जाती है और एग्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य भी अग्नि प्लानट है, तो फायर एलिमेंट बढ़ जाता है। तो आगे यहाँ से जो हम देखते हैं पूर्व पुण्य हाउस इसे बोलते हैं, तो पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के फल यहाँ ज़रूर मिलते हैं। चाहे मंगल किसी भी नक्षत्र में हो, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आपको ये ज़रूर देगा, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण घर का मालिक होके एक दूसरे त्रिकोण घर में बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छे यहाँ से फल देना इसका लाजमी है। हाँ, केतु के मूल नक्षत्र में थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी ज़रूर रहती है, प्रॉब्लम ज़रूर रहती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंसान को सक्सेस की तरफ ले जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर इस घर का संबंध कुछ फिल्म इंडस्ट्री से भी है, एक्टिंग से भी है। अगर मंगल पूर्वाषाढ़ा में है तो आप उसमें किसी भी कला के क्षेत्र में आप अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हो। अगर एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो ये मंगल आपको टेक्निकल फील्ड्स में ले जा सकता है। यहाँ बैठा हुआ मंगल अष्टम भाव को देखता है, तो मूल नक्षत्र में बैठा हुआ मंगल अगर अष्टम भाव को देखेगा तो अष्टम भाव की प्रॉब्लम्स जो है केतु एक्टिवेट कर देगा। और शुक्र में बैठा हुआ यानी कि पूर्वाषाढ़ा में बैठा हुआ मंगल अष्टम भाव को देखेगा तो हिडन रिलेशनशिप्स में ले जाएगा। और केतु के मूल नक्षत्र में लेकिन इंसान कुछ ओकल्ट में या स्पिरिचुअल नॉलेज में जा सकता है अष्टम भाव को देख के, और कुछ बीमारी वगैरह का भी योग बनता है अगर मूल नक्षत्र में या मंगल बैठ जाए। और शुक्र के नक्षत्र में बैठ जाए तो यहाँ आदमी फन लविंग रहेगा और थोड़ा सा रिलेशनशिप्स की तरफ जाएगा, उसका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप चलता ही रहेगा। और शुक्र अगर अष्टम में बैठ जाए तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी। शुक्र अगर ऊंच का बैठ जाए शादी के घर में तो आदमी सेक्स एंड सेंसुअलिटी आदमी में बढ़ जाती है और शादी भी आदमी लव मैरिज ही करता है। शुक्र अगर अष्टम भाव में बैठ जाए 12 नंबर साइन में, अगर शुक्र सप्तम भाव में 11 नंबर साइन में बैठ जाए तो भी लव मैरिज का योग बनाता है। अगर शुक्र के नक्षत्र में मंगल बैठ जाए और शुक्र कहीं इनकम के घर में बैठ जाए तो डेफिनेटली हमें उसके फल बहुत अच्छे मिलते हैं। और हाँ, शुक्र नीच का नहीं बैठना चाहिए, दूसरे घर में नहीं बैठना चाहिए, वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, हमारी परिवार में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती हैं। और मंगल की जो दूसरी दृष्टि है वो 11th हाउस पे जाती है, मतलब जो 7th आस्पेक्ट है
तो 7th आस्पेक्ट उसका 11th हाउस पर रहेगा, और 11th हाउस में 3 नंबर राशि है, बुध देव की राशि है। हालांकि बुध देव से मंगल की ज़्यादा नहीं बनती, एनिमिटी है, लेकिन अगर बुध देव की प्लेसमेंट थोड़ी ठीक है चार्ट में, तो मंगल 11th हाउस को भी एक्टिवेट कर देता है, और जो है हमारा इनकम की रेगुलरिटी को कोशिश करता है, या हमारे नेटवर्क सर्कल वगैरह से कनेक्शन बनाता है, और कुछ ना कुछ हमारे बड़े भाई बहनों से भी यहाँ पर हमें एवरेज रिलेशंस मिलते हैं, क्योंकि एनिमी साइन है। हालांकि मंगल बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है, अगर मंगल मूल में है तो 11th हाउस से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा मिलती हैं। अगर उसमें आपकी रेगुलर जो इनकम है उसमें इरेगुलरिटी मिलती है, और अगर अगर मंगल शुक्र के या सूर्य के नक्षत्र में है, तो यहाँ से आपको बड़े गेंस मिल सकते हैं। और मंगल की जो ओरिजिनल नेचर है वो रेगुलरिटी की नहीं है। मंगल जो है कभी कभी इनकम देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकम देता है, बल्क में इनकम देता है। मंगल ऐसा प्लैनेट नहीं है जो किसी भी इनकम को रेगुलेट कर दे, यानी कि डेली बेसिस पे दे दे। तो इसलिए मंगल जिनका बलवान होता है या पावरफुल होता है, वो लोग बिजनेस में ज़्यादा मिलते हैं और बिजनेस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मिलते हैं। अब मंगल 12वें घर को देखेगा तो यहाँ ट्रैवल वगैरह इंसान कर सकता है। 12वें घर को अगर मंगल देखेगा पंचम में बैठ के, तो आदमी अपनी एजुकेशन के सिलसिले में फॉरेन कंट्री भी जा सकता है, टेक्निकल फील्ड में एजुकेशन ले सकता है। मंगल जिस नक्षत्र में बैठा हो, उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर 12वें में बैठ जाए, तो कुछ हमारे खर्चे वगैरह ज़्यादा करवा सकता है, लेकिन हमारी एजुकेशन विदेश में हो सकती है और वहाँ सेटलमेंट भी हमारी हो सकती है। तो मंगल का 12th हाउस को देखने का मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं, हालांकि चौथे घर में मंगल नीच का हो जाता है, लेकिन चंद्र की राशि है, तो इसमें कोई एस्पेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, अब देखते हैं कि मंगल के यहाँ अगर हम देखें, कंक्लूड करें, तो ओवरऑल रिजल्ट्स यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं, और मूल नक्षत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के साथ मिलते हैं, और पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में क्लीन वे में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और वैसे ये एक प्लेसमेंट ब्लेस्ड प्लेसमेंट है, और मंगल जिन चीज़ों का कारक है वो चीज़ें भी यहाँ आपको ज़बरदस्त मिलती हैं। गुरुदेव की अग्नि राशि में यहाँ आदमी की जो इनकम होती है वो बिल्कुल अच्छे, यानी कि एक राइट वे में, एथिकली करेक्ट वे में आदमी इनकम कमाता है, कोई इसमें उल्टी सीधे काम नहीं करता। दूसरा, एजुकेशन लेने में भी आदमी काफ़ी मेहनत काफ़ी करता है, लेकिन मंगल थोड़ा इम्पल्सिव प्लैनेट है, मूल नक्षत्र में आने से इम्पल्स की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें चल सकती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर मंगल आपको कई तरह की प्रैक्टिकल नॉलेजेस बहुत देगा, ग्राउंडेड नॉलेजेस बहुत देगा। और मंगल एक एग्रेशन है, तो हमारा जो सेल्फ क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर हमें एग्रेसिव ही मिलता है। और वैसे हम पैशनेट होते हैं, और दोस्ती में हम पूरे पक्के रहते हैं और अपना साथ निभाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, यहाँ पर मंगल की जो अपनी नेचर है भूमि कारक है, तो यहाँ पर भूमि से रिलेटेड आपको कई तरह के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई ज़मीन जायदाद में पैसा वैसा इन्वेस्ट करना चाहो, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट, आपको उससे फ़ायदा ही मिलेगा। और मंगल से हम देखते हैं अपनी फिजिकल फिटनेस वगैरह, तो गुरु की राशि में मंगल वेल एडवाइज्ड रहता है और अपनी बॉडी का भी ध्यान रखता है। और इस तरीके से यहाँ पर मंगल मूल नक्षत्र में हो तो थोड़ा सा हमारे ब्लड से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हमें मिल सकती हैं, क्योंकि हमारी ब्लड में हीट बढ़ जाती है उससे, क्योंकि गुरु की जो 9 नंबर राशि है वो भी अग्नि राशि है, मंगल खुद अग्नि प्लैनेट है, और केतु भी अग्नि प्लैनेट है, तो वहाँ पर हमारी बॉडी में हीट बढ़ जाती है अगर मूल नक्षत्र में मंगल हो। उसकी वजह से थोड़ी बहुत हमें पेट वगैरह में प्रॉब्लम्स वगैरह या जलन वगैरह की शिकायत रह सकती है। तो दोस्तों, इस तरीके से मंगल यहाँ बैठे हुए आपको रिजल्ट्स देगा, लेकिन अगर हम वन लाइन में इसको कंक्लूड करें तो ये एक बहुत ही ब्लेस्ड प्लेसमेंट है इसकी, जो है मंगल देव की।
और इसमें कुछ न कुछ आदमी की लाइफ में बड़ी अचीवमेंट्स देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, or else we'll see you tomorrow with another placement of Mars in Leo ascendant people. If you want to consult us for any astrological consultation, तो हमारे नंबर हमारे चैनल पे दिए हुए हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक व्हाट्सएप मैसेज भेज के हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और कंसल्टेशन वगैरह ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, हैव ए नाइस टाइम, गुड बाय।